न्यूटन टीचिंग टेक्निक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम लोग अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न को देखते हैं, जैसे सीढ़ी, उसमें एक धाप, दो धाप, तीन धाप होते हैं। इसी तरह बढ़ते रहते हैं। रेस में एक अलग सजावट होती है और किसी चीज़ को सजा कर रखना और भी तरह के पैटर्न को हम लोग देखते हैं। आज हम उस तरह के पैटर्न को समझेंगे जो एक ख़ास तरह से बढ़ते हों या फिर घटते हों। उसे एपी कहते हैं, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। एक ऐसी कड़ी जिसमें एक खास फ़र्क हो। आइए इस तस्वीर के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इस सीढ़ी के पहले डंडे एक पर हैं, फिर 2 मीटर की दूरी पर दूसरे को लाने पर 3 हो गए, और फिर 2 और जोड़ने पर 5, और फिर 2 और जोड़ने पर 7। इस तरह ऊपर की तरफ +2 होते चले जा रहे हैं। और अगर डाउनवर्ड की तरफ देखें तो -2 -2 -2। इस तरह इसको जो दाएं तरफ ऊपर की तरफ वाइट सर्कल में हम देख रहे हैं, अगर सजाएं तो ये एक AP 1 3 5 7 सो ऑन की शक्ल बन जाती है। इसमें एक को पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, 3 जो है उसे दूसरा टर्म यानी सेकंड टर्म, 5 को थर्ड टर्म यानी तीसरा टर्म, और 7 को फोर्थ टर्म यानी चौथा टर्म कहेंगे। इसके बाद और भी जो आएंगे वो फिफ्थ हो जाएंगे। अब अगर दूसरे टर्म यानी 3 से पहले टर्म यानी 1 को घटा देंगे तो 2 मिलेंगे। तीसरे से दूसरे को घटाएंगे तो भी 2 मिलेंगे। चौथे से तीसरे को घटाएंगे तो भी 2 मिलेंगे। और ये एक ही जैसे होंगे, यानी एपी की पहचान इस सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस से ही होती है, और ये घटाकर ही पता चलता है कि ये एपी है या नहीं है। तो इस तरह इसे हम कॉमन डिफरेंस सार्वंतर या डी से डिनोट करते हैं, जो कि इस एपी में 2 हैं। अब इन टर्म को हम सिंबल और फॉर्मूला में डिनोट करके देखते हैं। यानी पहले को ए कहेंगे और उसमें जो डी जोड़ेंगे उसे हम जोड़ने के बाद A2 मिलेंगे। यानी A प्लस डी जो हुआ वो दूसरा टर्म A2 हुआ। और अगर फिर A में 2D जोड़ देंगे तो हमें तीसरा टर्म मिलेगा, और फिर A में अगर 3D जोड़ देंगे तो हमें चौथा टर्म प्राप्त होगा। और इन टर्म को हम A1, A2, A3, A4 से भी डिनोट कर सकते हैं, और T1, T2, T3, T4 से भी हम डिनोट करते। दोनों में कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई उसे A1 करके लिखता है तो कोई उसे T1 करके लिखता है। इसके बाद हम लोग T से और A से आपको कोई फ़र्क समझने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह AP का जनरल टर्म हुआ, एक फार्मूला इससे हमें प्राप्त हुआ, AN = A + n - 1D। इसे चलिए हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस AP में जो कि वाइट कलर में है, 1 को A कहते हैं, और अगर 3 से 1 को लेस कर दे यानी घटा दे तो दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाने से जो मिलेगा वो D मिल जाएगा, जिसे हम 2 कहते हैं। इसमें कुल नंबर 4 है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 1 3 5 7 कुल मिलाकर ये 4 नंबर इसमें अगर है तो N 4 हो जाएंगे, और नंबर होंगे 4 और N हो जाएंगे 4। और जो कि आखिर में AN है, जो कि यहाँ 7 है, वो AN रहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि AN कौन सा होता है, A कौन सा होता है, N कौन सा होता है और D कौन सा होता है। अगर ये चारों चीज़ें आपको पता है तो ये तमाम सम आसानी से आपको हल हो जाएंगे। अब हम NCERT की बुक के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के पहले सम को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि इस टेबल के अंदर 5 पार्ट में बटे हुए हैं। पहले में अगर हम देखें, A है, D है, N है और AN है, दिख रहे हैं हमें। तो हमें मिसिंग चीज़ें निकालनी है इससे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं पहले सम की ओर।
पहले सम में हम देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू डी है, n इज इक्वल टू 8 है, d इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू 7 दिया है और हमें मिसिंग टर्म कौन सा है, मिसिंग चीज़ें कौन सी है, an है। तो फॉर्मूला को पहले लिखते हैं हम, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d का प्रयोग कर लेते हैं। तो दूसरे लाइन में a की जगह हम 7 रिप्लेस करेंगे, फिर प्लस है, प्लस की जगह डाल देते, n की जगह फिर 8 डालेंगे और -1 की जगह -1 ही रहेंगे, d की जगह 3। अब चलते हैं तीसरे लाइन में, तो हमें मिलता है 7 + 7 × 3। फिर चौथे लाइन में 7 + 21 और अंत में 26 इसका आंसर हमें मिल जाता है, जो कि an है। अब दूसरे सम में अगर हम देखें तो a दिया हुआ है 18, n दिया हुआ है 10, n 0 दिया हुआ और हमें d निकालना है। तो इस तरह पहला टर्म 18 है, कुल टर्म इसमें 10 है और आखिर वाला जो है वो 0 है। इस फॉर्मूला को हम बदल करके घुमा करके अगर लिखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an लिख सकते। अब दूसरे लाइन में a की जगह -18, n की जगह 10 और an की जगह 0 बैठा देते। तो इसे सॉल्व करने पर हमें तीसरा लाइन जो मिलेगा वो 9d इज इक्वल टू 18 होगा और अब d को निकालते हैं तो दाहिनी तरफ 18/9 होगा और डिवाइड करने पर हमें 2 मिल जाएगा, जो कि एक आंसर है और d इसमें हो गया 2। हम चलते हैं तीसरे सम की ओर, तो देखते हैं इसमें a पता करना है जबकि d 3 है, n 18 है और a -5 है। पहले लाइन में फॉर्मूला को फिर उसी तरह हम सजाते हैं, दूसरे लाइन में a को छोड़कर सभी मान बैठा देते हैं। तीसरी लाइन में जो शक्ल हमें मिलती है वो है a + 17 × -3 इज इक्वल टू -5 और चौथे लाइन में a - 51 इज इक्वल टू -5 हो जाते हैं और मल्टीप्लाई करने पर पांचवी लाइन में a इज इक्वल टू -5 + 51 मिलते हैं और आखिर में वो हो जाते हैं 46, जो कि एक आंसर है। चलते हैं चौथे सम की ओर, इसमें n निकालना जबकि बाकी चीज़ें दी हुई हैं। दूसरे लाइन में a -1 को छोड़ करके तमाम चीज़ों को बैठा देंगे तो तीसरी लाइन में 2.5n - 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9 मिलेंगे। चौथी लाइन में हम उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमें n प्राप्त हो जाएगा। आखिरी और पांचवें सम में हम देखेंगे an पता करना है जबकि a इज इक्वल टू 3.5 है, d इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 105 है। बैठाते हुए अगर अब हम सभी वैल्यू को बैठा देंगे तो हमें आसानी से an मिल जाएगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।